तो हमने यहाँ पे AI को इंट्रोड्यूस करवाया है कर्सर एडिटर के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा हम बाहर से जो AI होगी उसको भी देखते रहेंगे, जो दूसरा आजकल मशहूर हो रहा है, क्या नाम है, डीप सीक, उसको भी देखेंगे और सबको। तो ये मैंने कनेक्ट करवा दी, ये आपको जस्ट इस कर्सर की पावर दिखा रहा हूँ, इन्होंने इंटीग्रेट इसके अंदर ही कर दिया AI को। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल में मैं यहाँ से ये जो वेरिएबल है इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके करता हूँ पेस्ट, और वो आगे देखो दे रहा है मुझे, लेकिन मुझे जस्ट ये चीज़ चाहिए, कट करता हूँ इसको और इक्वल टू दिस। ये डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास स्पेसेस आ रही हों इसके अंदर, तो स्ट्रिंग में स्पेस नहीं है तो डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया, हाँ ठीक है, ये डायरेक्ट उठा के जो है मैं कट किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल में मैंने रख दिया, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में आ गया। यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम क्या होगा जी, टेक मोबाइल्स, ये हमारा डेटाबेस होगा। तो कंट्रोल C स्टार्ट करता हूँ एक दफ़ा, फिर एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है जी, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल मंगूज इंपोर्ट किया हुआ, इंस्टॉल किया हमने, नहीं हुआ, नहीं है, कुछ मसला आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक ना हुआ। npm इंस्टॉल मंगूज, course.in भी, मंगूज, ठीक है। तो npm स्टार्ट, आज हम इसका सारा सेटअप कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लें दोबारा, तो आउटपुट आ रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें यहाँ बैकएंड में, अभी बैकएंड पे काम हो रहा है सिर्फ, पहले बैकएंड पे करेंगे हम, फिर फ्रंट एंड पे आएंगे। इधर मैं बनाता हूँ बैकएंड में मॉडल्स, ठीक है जी, और एक एडमिन को बंद करता हूँ, इधर मैं बनाता हूँ कंट्रोलर्स, ठीक है, और मिडलवेयर का राउट्स, ठीक है जी, राउट्स, ठीक हो गया। मॉडल में सबसे पहला तो मॉडल हमारा बनेगा, कितने मॉडल्स हमारे बनेंगे, एक बनेगा हमारा यूज़र्स का मॉडल, ठीक है, एक बनाएंगे हम प्रोडक्ट्स का मॉडल, एक बनाएंगे हम ऑर्डर्स का मॉडल, एक होगा हमारा ऑर्डर आइटम्स का मॉडल, एक होगा हमारा कैटेगरी, अलहदा से अब बनाएंगे अब कैटेगरी का मॉडल, एक होगा हमारा ब्रांड्स का मॉडल, या ब्रांड्स का हम मॉडल बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसको हम सेलेक्ट में दे लेंगे प्रोडक्ट की जब क्रिएट। तो सबसे पहले मॉडल बनाते हैं हम यूज़र का, तो user.model.js में इसका नाम रख रहा हूँ, नाम कन्वेंशन आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं अब कमांड एल्स इसे कहता हूँ क्रिएट, या मैं कहता हूँ जनरेट, ये अब आपके ऊपर, अब थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए ताकि आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हो। जनरेट यूज़र मॉडल विद, अच्छा एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकती हैं जी, एट्रीब्यूट्स यूज़र का नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल के अंदर होगा जी यूज़र, एडमिन, और बस दो रखते हैं। अच्छा जी, इमेज स्टेटस रख लेते हैं, एक्टिव इनएक्टिव, और ईमेल हो गया, इमेज हो गया, विद, ये बाद में करते हैं। और कोई चीज़ बताओ, उसका जेंडर, और नहीं फ़र्क पड़ेगा ना, जेंडर बस, और कंट्री की ज़रूरत नहीं है, विद टाइम स्टैम्प्स, बस इतना करते हैं। तो ये यहाँ पे राइट साइड पे आपको वैलिडेशंस भी विद वैलिडेशंस कर लेते हैं, ठीक है जी। अप्लाई ऑल, तो ये आपके पास आ गया जी।
नेम टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है, ट्रिम ट्रू है। अच्छा, ट्रिम का भी एक फंक्शन होता है ताकि राइट लेफ्ट उसका वो उठा के। नेम ईमेल लोअर केस हो, ये देखो ये ऑप्शंस हमने कभी देखे नहीं, नई नई ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। यूनिक ट्रू होना चाहिए, ट्रिम है। और यहाँ पे मैं इसको ये कह देता हूँ, अप्लाई करते हैं पहले इसको, सेलेक्ट ऑल करते हैं, कमांड एल कहते हैं, ऐड कस्टम एरर मैसेजेस अकॉर्डिंगली, यानी अकॉर्डिंगली ईमेल का तो ईमेल का मैसेज कर दे। तो ये आपका सारा, अच्छा यहाँ पे ऐड क्यों नहीं कर रहा है, मेरे कोई सेटिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, और ना यहाँ पे खुद ही कर देता है। ये अप्लाई, हाँ अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये आपका सारा इधर करेगा। उसके बाद आप इससे पूछ सकते हो कि ठीक है तो एक्सेप्ट चेंजेस, तो आपका ये सारा। अच्छा जी, नेम, नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, मैच होना चाहिए ईमेल का प्रॉपर, यहाँ पे वैलिडेशन उसने ऐड कर दी। पासवर्ड, इनम रोल जो है वो वैल्यूज़ क्या हों जी, यूज़र हो या एडमिन हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे यूज़र उसने खुद रख दी। ठीक है जी, वैल्यूज़ इज़ नॉट अ वैलिड रोल, ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आता है तो वो रोल वैलिड नहीं होगा। इमेज टाइप स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट नल, स्टेटस इनम वही इनम, ठीक है, एक्टिव या इनएक्टिव हो और डिफ़ॉल्ट एक्टिव हो गए सारे यूज़र। जेंडर मेल फीमेल एंड अदर, तो अदर हमारे पास कोई भी नहीं है, हम जस्ट मेल और फीमेल लेंगे। तो जेंडर इज़ नॉट अ वैलिड जेंडर, इसके अलावा अगर कोई और जेंडर हो तो है तो नहीं कोई अदर में। अच्छा जी, ईमेल नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, इमेज, स्टेटस, एक चीज़ मिसिंग है कुछ चीज़, ठीक है, टाइम स्टैम्प एक्टिव, ये आपका बन गया यूज़र स्कीमा। अच्छा और क्या हो सकता है जी, प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल डॉट जेएस। अब ये सारा मैं ऐसे कर रहा हूँ, कितना टाइम बचेगा हमारा देखना अब। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है अब क्या होगा, कमांड एल मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे जनरेट स्कीमा फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे जी हमारे पास, नेम उसका यानी कि प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, इन स्टॉक, और बताओ, इसको ओपन कर लेते हैं ना हम, व्हाट मोबाइल बंद कर दिया मैंने, व्हाट मोबाइल। अच्छा वही इसे थोड़ा सा बताते हैं हम के, कंपैरिजन वो लंबा काम है। वी आर जनरेटिंग स्कीमा फॉर मोबाइल्स, ठीक है, अब इससे कहते हैं कि आप बनाओ, और इसके अलावा इसका आपका आ जाएगा इन स्टॉक आ जाएगा, इसके अलावा इसका रैम आ जाएगा, ठीक है, और स्क्रीन साइज, स्क्रीन साइज, साइज, कैटेगरी, और स्क्रीन साइज, स्टोरेज कहा था आपने, स्टोरेज, और कैमरा यानी पिक्सल्स जो होगा वो लिख लेंगे, और क्या होता है मोबाइल में, प्रोसेसर को इतना नहीं देखा जाता, रैम और स्टोरेज और कैमरा, ज़्यादातर ये चीज़, स्क्रीन साइज होता है। और अच्छा इसके अलावा प्राइस हो गया, डिस्काउंटेड प्राइस हो गया, कैटेगरी हो गया, हाँ वो मॉडल, मॉडल भी हमें होना चाहिए, नहीं नहीं कैटेगरी, और कैटेगरी में मॉडल नहीं आएगा, मॉडल और होगा, मॉडल होता है जो AXB, कैमन C9, और एक और चीज़ होती है ब्रांड, सैमसंग का है या कंपनी या ब्रांड आप कर सकते हो, ठीक है जी, विद कस्टम वैलिडेशन मैसेजेस एंड रूल्स, ठीक है जी। ये कमांड लिखते हैं और देखते हैं हमें क्या बना के देता है। इसके ना टोकन्स होते हैं, ये अभी वो चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है इनका, जो O है 4O, तो वो कुछ टोकन्स होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसका जुगाड़ ये है कि आप 2-3 ईमेल अटैच कर दो, कोई और कर दो, कुछ टोकन और मिल जाते हैं। तो इसको अप्लाई ऑल करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं जी क्या है इसमें। अच्छा जी, टाइप नेम टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड है, प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस,
तो ये हमेशा जो ये देखो यहाँ पे कस्टम वैलिडेटर लगा हुआ है, ठीक है। इन स्टॉक बूलियन ट्रू फॉल्स, रैम कितनी रैम होने चाहिए, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप 126 तक कर लेते हैं, 1024 तक, इतनी बड़ी वैसे रैम होती नहीं है, जीबीज होते हैं। ये क्या है, रैम है। स्क्रीन साइज़ है, ट्रू कैटेगरी है, और स्टोरेज है 16 GB 32 GB 64 512, रैम भी जो है ना 1 to 8 तक चलते हैं। अरे मोबाइल है ये, लैपटॉप नहीं है। 512 किस में, किस में आ गई 512 हैं? कैमरा पिक्सल्स, तो ये देखेंगे हम कैसे उसको सेट करवा सकते हैं। तो मॉडल, ब्रांड, और ये क्या जी, अच्छा यहाँ पे इसने इंडेक्सिंग की हुई है। इंडेक्सिंग के बारे में ना मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ। इंडेक्सिंग जो है ये टॉपिक है एडवांस का, तो उसको फिर देख लेंगे। और ये मैंने इसको अप्लाई ऑल कर दिया, ठीक है जी, ये मेरी दूसरी बन गई। और कैटेगरी के बना लेते हैं। अच्छा कैटेगरी में होगा क्या, और कंट्रोलर्स में चलते हैं, यूज़र कंट्रोलर में चलते हैं। ये मैंने नाम इस तरह लिख दिया, साइन अप, मेरा ख्याल है ये बहुत था। इमेज इसके अंदर दूसरी तरह आएगी, वो हम देख लेंगे। तो मैं ये कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर, और ये दोनों, और क्या था इसमें, बस 2 ही हैं। ये पूरी की पूरी फाइल जो है मैं एज ए कॉपी, एज ए रॉ करके और यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहा हूँ। अगर कोई चेंजेस होंगे हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िग आ गई। मॉडल जो है इसका नाम अब हो गया यूज़र डॉट मॉडल, ठीक है। और bcrypt इंस्टॉल करना, देखो अब ये आ गए ना हमारे पास, कंट्रोल C, npm इंस्टॉल bcrypt bcrypt bcrypt, और JWT टोकन हमारा है। ये अब वहीं से हम लेके आ रहे हैं चीज़ें। npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, पूरा नाम है ना इसका, जेसन वेब टोकन, ऐसे ही था ना पूरा नाम इसका। हाँ, ये जो नाम आपका रिक्वायर में आ रहा होता है ना, यही होता है। npm स्टार्ट, और तो नहीं है फ़िलहाल, इसमें नहीं है, ठीक है। ये हमारा साइन अप आ गया, और ये हमारा लॉगिन आ गया, और मेरा ख्याल है राउट भी इसके वही होंगे, तो राउट में भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हम आ जाते हैं, इसी के पहले देख लेते हैं राउट्स और यूज़र राउट्स। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी रॉ, और राउट्स के अंदर फाइल बनाता हूँ न्यू यूज़र डॉट राउट्स डॉट JS, और इसके अंदर लाके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखो इमेज अपलोड, ये इमेज अपलोड ना अभी सारा हम कमेंट कर रहे हैं। इमेज अपलोड को अभी हम करते हैं कमेंट, ये अभी मुझे नहीं चाहिए। इमेज अपलोडिंग में बताऊंगा कैसे करनी है हमने। साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, कंट्रोलर का नाम है यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है। इससे साइन अप और लॉगिन ले लिया, और यूज़र राउट्स मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, यूज़र का पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं। कंट्रोलर आ गया, मॉडल आ गया यूज़र का, इसमें जेंडर चाहिए, स्टेटस चाहिए, और इंडेक्स में आके अब हमने इसको यहाँ पे इधर नीचे यहाँ पे राउट सेटअप करना है। ये देखो मुझे वो खुद ही बना के दे रहा है, लेकिन ये फ्री वाला है तो ये एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी /API लगा दिया साथ, ठीक है, और साथ यूज़र लगा दिया, ठीक है, और उसके आगे फिर साइन अप और लॉगिन का। सेव करते हैं जी, और हम आ जाते हैं अपने पोस्टमैन में। पोस्टमैन में यहाँ पे ब्लॉग एप्लीकेशन, तो मैं एक नई कलेक्शन बना रहा हूँ, इसका मैं नाम रख रहा हूँ जी, हमारा क्या नाम है, टेक मोबाइल्स के नाम से, ठीक है। तो क्लोज ऑल टैब्स, सेव कर लें, क्या चीज़ है, सेव कर लें, ठीक है जी, इसमें सेव हो गया टेक मोबाइल्स। अच्छा, यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, क्या नाम रखा हमने, डैश यूज़र का, इधर मैं नाम रख देता हूँ कि इस फोल्डर का नाम है यूज़र्स APIs, यूज़र से रिलेटेड जो APIs होंगे, यूज़र क्रिएट, साइन अप, लॉगिन, इस तरह की, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अंदर ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं बनाता हूँ जी पहले साइन अप की एक API,
और ये टाइप हो गई पोस्ट, और ये आपका हो गया ये, और ये 3000 है पूरा, और यहाँ पे है जी API/user/signup। ये राउट ऐसे बनेगा API/user और उसके बाद आगे लगेगा आपका यूज़र राउट्स, user/signup, ठीक है, वो साइनअप में चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गए हम /signup और पोस्ट बॉडी रॉ जेसन। अभी यहाँ पे जेसन भेजना है हमने, इमेज यहाँ पे अपलोडिंग नहीं होगी अभी, इमेज जो है हम दूसरे तरीके से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए जी, मुझे नेम चाहिए, अली, ईमेल चाहिए, यार ये हम वहाँ से ना लें, लिखने बैठेंगे सारा टाइम बचाना है हमने। अच्छा ये तो हमने वो भी वो कर दिया, चलो ये खुद ही लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, ali@gmail.com, क्या मसला है जी, कॉलन। अच्छा, और इमेज अभी मैं जस्ट डमी लिख रहा हूँ, image.jpg स्ट्रिंग फॉर्म में है, और जेंडर मेल, और हाँ जी, जो जो चीज़ें डिफ़ॉल्ट थी उसको नहीं डालते ना हम, यूज़र मॉडल में आते हैं। पासवर्ड तो अभी कुछ भी, पासवर्ड डमी, हाँ रोल डिफ़ॉल्ट है ना, जो चीज़ें, स्टेटस भी डिफ़ॉल्ट है, जो डिफ़ॉल्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है। रोल डिफ़ॉल्ट पड़ी है वैल्यू, इमेज की भी वैसे डिफ़ॉल्ट पड़ी थी, स्टेटस की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी है, और जेंडर की डिफ़ॉल्ट नहीं है वो हमने डाल दी, और पासवर्ड ईमेल नेम ले लिया, बस आई थिंक बहुत है। तो इसको अब हम ट्राई करते हैं, सेव करें और साइन अप करते हैं। तो एरर आ गया, कह रहा है जी कैन नॉट पोस्ट API यूज़र साइन अप। अच्छा जी, क्या है, /API/user/signup, लोकल होस्ट /API/user/signup, पोस्ट की API है। यहाँ पे पहले तो देखें ये पोस्ट की थी, गेट की थी, app.use यूज़र राउट्स पोस्ट, ठीक है। कंट्रोलर नहीं, यहाँ पे ना इसको राउट नहीं मिल रहा, यहाँ पे इसको राउट नहीं मिल रहा। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं मिल रहा। कंट्रोल C करते हैं, एक दफ़ा चलाते हैं बैकएंड को दोबारा। ये देखो ना, ये चल ही नहीं रहा, एरर आ रहा है, कोई मिसिंग है हमारा। क्या मिसिंग है जी, यूज़र आउट इज़ नॉट डिफाइंड, यूज़र आउट को इंपोर्ट नहीं किया हमने, इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो ये इतनी चीज़ें आप इससे नहीं करवानी आपने, क्योंकि ये इसके टोकन्स होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ें खुद करो, ये वो खुद ही दे ही रहा है मुझे, ये भी ख़त्म हो जाएगी देखना अनकरीब। तो हाँ सजेशन देता है, लेकिन इसके अंदर ना AI से देता है। ये ठीक हो गया, सर्वर चल गया आपका, साइन अप किया तो क्या एरर आ गया जी, देखते हैं। कोई एरर आ गया है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग फाइल नेम। फाइल नेम क्या था, अच्छा ठीक है, कंट्रोलर में हम यहाँ पे कुछ ये फाइल नेम लेकर आ रहे थे ना, ये वाला। तो इमेज जो है हम यहाँ पे बस डमी भेजनी है। अभी सेव करते हैं, कैंसल, दोबारा भेजते हैं, सर्वर चला है। अब क्या एरर है जी, अनडिफाइंड रीडिंग फाइल नेम, तो सर्वर दोबारा चला नहीं। कैंसिल करते हैं इसको। अच्छा जी, कहाँ पे, कंट्रोल C, क्यों नहीं एरर दे, चला दोबारा, ठीक है। और हम इसको पोस्टमैन को भेजते हैं दोबारा। जेंडर इज़ रिक्वायर्ड नहीं लिखा, जेंडर की स्पेलिंग, जेंडर इज़ रिक्वायर्ड GENDER जेंडर। अच्छा
नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये हम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये हम कस्टम बना के भेज रहे थे। नेम, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं ना, जेंडर, ये रोल की ज़रूरत नहीं है, जेंडर, और ये आपका का डाटा डॉट जेंडर, क्योंकि पहले हम जेंडर नहीं ले रहे थे ना, तो हम ये जेंडर आपका कि ये हमने क्रिएट के अंदर ये पास किया। ठीक है जी, सेंड करते हैं दोबारा। तो बेड रिक्वेस्ट, जेंडर इज रिक्वायर्ड, वाई, डाटा, डाटा डॉट GNDR, जेंडर, जेंडर, कंट्रोल C, क्या मसला है। ठीक है जी, यहाँ पे GNDR जेंडर सेंड करते हैं, क्या है जी इशू। ठीक है जी, साइन अप हो गया। आप पे आते हैं द डेटाबेस में और इसको करते हैं किधर है, रिफ्रेश। ये टेक मोबाइल्स और यूज़र्स और आपका एक यूज़र बन गया। साइन अप और लॉगिन भी कर लेते हैं। ठीक है, और इसी को ही मैं पोस्ट को एक दफ़ा डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इसका नाम लॉगिन, और ये हो गया जी आपका लॉगिन। डाटा कुछ डाला नहीं, बॉडी ईमेल की बेस पे हम करते हैं लॉगिन, ईमेल और पासवर्ड। तो ये आपका हो गया और सेंड करें। तो एरर है, कोई ना कोई मिसिंग होगा, जाहिर है हमने पढ़ा जो नहीं है, कोड एम रख दिया। तो कह रहा है जी कि प्राइवेट की नहीं है, ठीक कह रहा है वो, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि प्राइवेट की नहीं रखी हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में। इन्वायरमेंट वेरिएबल है, यहाँ पे हमने प्राइवेट की नहीं रखी, जो कि हमें इस कंट्रोलर में जब हम लॉगिन करवा रहे होते हैं तो हम एक टोकन बनाते हैं, ये वाला नहीं, किधर गया, ये वाली इन्वायरमेंट की जो होती है JWT की, इसको हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या हो गया, अच्छा जी, सीक्रेट की। तो हम यहाँ पे कोई सीक्रेट की कोई भी बना लेते हैं कि इन्होंने यहाँ से ये की पड़ी है, इसको हम एज ए सीक्रेट की यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस हो तो आपने इसमें डबल कोट्स रखने हैं, अदरवाइज ऐसे। ठीक है, ये आपकी सीक्रेट की आ गई। और जब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल में चेंज किया करो ना, तब आपने कोशिश करनी है एक दफ़ा सर्वर को रीस्टार्ट करके दोबारा चलाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल के केस में। करें जी रीस्टार्ट, तो टोकन सक्सेसफुली, हमारा लॉगिन और साइन अप तो हो गया। ठीक है जी, अच्छा अब क्या रह गया, टाइम है हमारे पास, तो हम प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर लेते हैं। आते हैं इधर और हम इसे कहते हैं जी AI से करवाते हैं। तो राउट की हमें ज़रूरत है, ठीक है, ये मैं उठाता हूँ, कट करता हूँ और कट करता हूँ और कट करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रोडक्ट मॉडल, हमने बना लिया। कंट्रोलर बनाएंगे, प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट JS, CONTROLLER प्रोडक्ट। अब हम इससे हेल्प लेते हैं, कमांड L। मैंने कहा कि क्रिएट, अब यहाँ पे ना वैसे कोई इतना ख़ास काम है नहीं, हमें AI से करवाएं, हम कोई टेक्निकल काम होगा तब करवा लेंगे। तो मैं राउट बना रहा था यहाँ पे, प्रोडक्ट डॉट राउट्स डॉट JS, तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट किया था, एक्सप्रेस आ गया। और ये कंट्रोलर, यहाँ से कंट्रोलर होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ पे होगा क्रिएट, जस्ट एक प्रोडक्ट क्रिएट का भी मैं लेकर आता हूँ। क्रिएट प्रोडक्ट और गेट प्रोडक्ट, वो कह रहे जी ऐसे बनाओ आप, चले जी तेरी मान लेते हैं, ये ले भाई, क्रिएट प्रोडक्ट और गेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। तो ये होगा जी क्रिएट और ऑल। अच्छा, यहाँ पे राउट बनाएंगे हम, इसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट राउटर,
और ये आपका हो गया जी प्रोडक्ट राउटर और प्रोडक्ट राउटर और प्रोडक्ट राउटर। ठीक है, ये प्रोडक्ट राउटर हो गया। और ये हमने दो कंट्रोलर बनाएंगे, एक क्रिएट प्रोडक्ट का और एक गेट प्रोडक्ट का, और स्लैश ये आ जाएगी आपकी गेट की रिक्वेस्ट, सारी प्रोडक्ट जो गेट होंगी, और बाकी हम जैसे जैसे देखते रहेंगे बनाते हैं। अभी क्रिएट वाला जस्ट करते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर और प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने, कमांड एल किया, मैंने कहा कि क्रिएट प्रोडक्ट एंड गेट ऑल प्रोडक्ट्स कंट्रोलर एक्शंस यूजिंग दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट, चलो देखते हैं कि ये क्या बना के देता है हमें। तो हम यहाँ प्रोडक्ट कंट्रोलर में आते हैं, ये हमें कुछ बना के दे रहा है, इसको हम ज़रा ऐसे खोल के देखते हैं जी क्या बना रहा है। वो कह रहा है जी गेट प्रोडक्ट होगा इस तरह, ये आपका इसने कंट्रोलर बनाया, अब वेट करवा के इसने सेव करवा दिया, न्यू प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है प्रोडक्ट को क्रिएट करने का, एक हमने वो वाला यूज़ किया था क्रिएट के मेथड के थ्रू, एक होता है ये इसका ना एक इंस्टेंस बन जाता है, एक ये प्रोडक्ट का मॉडल है, तो मैं इसको कहता हूँ कि हम वही वाला यूज़ करते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स हम इसे कहते हैं क्रिएट यूजिंग मांगूस क्रिएट फंक्शन, जो क्रिएट वाला फंक्शन है ना मांगूस का, उसके थ्रू बनाए। तो अब वो क्रिएट वाले के थ्रू बना रहा है, लेकिन वो भी हाँ ये ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, वो सारा डाटा ऊपर से उठाया उसने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से और ये डाल दिया। इसके बाद कुछ एरर शो करवा रहा है ट्राई कैच के अंदर और गेट ऑल प्रोडक्ट्स। बाकी हम इसको अप्लाई ऑल पे क्लिक किया, अप्लाई जी इधर करना है, उससे समझ नहीं आ रही थी किस फाइल में करना है, मैंने पेस्ट, तो इस फाइल में कंट्रोल यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है जी, और राउट्स हमने बना लिया। अब इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये मॉडल इसने इंपोर्ट किया, मॉडल का नाम क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल। ठीक है, और क्रिएट प्रोडक्ट एसिंक्रोनस, अवेट किया प्रोडक्ट डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो पीछे से डाटा आया सारा उसने उठाया और यहाँ पे स्टेटस जनरेट करवा दिया, और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 201 जेसन सक्सेस ट्रू, डाटा वो जो प्रोडक्ट क्रिएट होगी, कैच तो कैच के अंदर वो एरर्स है, तो सक्सेस फॉल्स, और यहाँ पे यस रिटर्न कर दो इसे, और यहाँ पे भी हम रिटर्न लगाएंगे। तो वो मेरे इस पे देख रहा है कि यार आप ऐसे कर रहे हो तो आगे भी आपको ऐसे ही चाहिए। ठीक है, मुझे कंसोल लॉग भी चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, आई थिंक ये एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल क्रिएट प्रोडक्ट और गेट ऑल प्रोडक्ट। राउट में यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट और गेट ऑल प्रोडक्ट है। ये देखो, ये इन्होंने ना एडवांस वर्जन स्टार्ट किया है, ये फाइलों में भी रीड कर रहा है आपकी, उसे पता चल गया कि उस फाइल के अंदर गेट ऑल प्रोडक्ट था, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट है, उसने उसको गेट ऑल प्रोडक्ट्स कर दिया। ये इतना एडवांस होता जा रहा है अभी कर्सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और अब रह गया इंडेक्स के अंदर हमने इसको सेटअप करना है। यहाँ पे भी ये खुद दे देगा, एंटर करूँगा, ये देखो राउट एपीआई और प्रोडक्ट राउट्स। ठीक है, तो स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट और आगे लगेगा क्रिएट और ऑल लगेगा तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्रिएट वाले पे आते हैं। हम यहाँ पे एक नया, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ऐड फोल्डर, इसके अंदर होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड एपीआई सारी जो है। इसके अंदर मैं लॉगिन को सेव करता हूँ। अच्छा, लॉगिन जो है हमारा वो प्रोडक्ट जो क्रिएट होगी वो यूज़र लॉग्ड इन यूज़र होगा वो करेगा, तो ये हम आगे चल के देख लेंगे अभी। तो अभी हम इसे बल्कि हम कह देंगे ऐड रिक्वेस्ट और क्रिएट क्रिएट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एपीआई
प्रोडक्ट और क्या है क्रिएट, ठीक है, API/product/create, और ये मेथड होगा पोस्ट का, और बॉडी हमारी है रॉ और जेसन। यहाँ पे अब हमें ज़रा एक एक टाइम बनाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा जब AI कोई कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम AI से ही काम ले ले। मॉडल की तरह प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट मॉडल, सेलेक्ट ऑल कॉपी, ठीक है, और मैं इसमें डालता हूँ, इसको मैं कहता हूँ जनरेट पोस्टमैन रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ये लो जी, मॉडल की स्पेलिंग गलत लिख दिया है, ठीक है, इतना तो समझदार है, ठीक है। ये आपको इतनी देर में खुद लिख लेता उस्ताद, ठीक है। ये आपको 1 2 3 प्रोडक्ट्स वगैरह दे देगा ये, ठीक है। मुझे बस ये चाहिए, इसको मुझे कॉपी किया, पोस्टमैन में यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ये क्या ले आया, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी सही नहीं हुआ, मुझे जस्ट ये चाहिए, Ctrl+Z ऑल Ctrl+V, ठीक है जी। आईडी ये नहीं चाहिए हमें, खुद जनरेट होगा। नेम चाहिए गैलेक्सी S3, प्राइस इसका ये है, डिस्काउंटेड प्राइस ये है, इन स्टॉक ट्रू है, रैम इसकी 12 है, स्क्रीन साइज ये है, कैटेगरी ये आ गई, स्मार्टफोन ये हो सकती है, कैटेगरी क्या हो सकती है, स्मार्टफोन, सारे स्मार्टफोन ही होंगे। स्टोरेज 256 और कैमरा पिक्सल 108, मॉडल S3 अल्ट्रा, ब्रांड सैमसंग, क्रिएटेड एड अपडेटेड एड, और ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक हो गया। यही चीज़ें हैं ना हमारे पास, हाँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, एरर आ गया, कैन नॉट पोस्ट API प्रोडक्ट क्रिएट, क्या है जी, /API/product/create की स्पेलिंग ठीक है, हैं /API/product, और प्रोडक्ट राउट में चलते हैं, प्रोडक्ट राउट /CREAT पोस्ट की है, ठीक है। क्या मसला है देखो ज़रा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट कंट्रोलर में तो कुछ है ही नहीं, ये क्या हो गया, 2 बन गए, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर, अच्छा ये नाम बना उसने अपने नाम से, मुझे लगता फाइल बना दी अलग, वाह गुड 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 गुड, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर नाम उसने रखा है, वो कह रहा है जी ये नाम रखो, ले जी तेरी मान लेते हैं, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर। अच्छा ये प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है, तो प्रोडक्ट्स मॉडल, मॉडल का नाम ठीक है, प्रोडक्ट्स मॉडल, प्रोडक्ट राउट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट राउट है, तो जहाँ इंडेक्स में हमने इंपोर्ट किया है वो क्या है, प्रोडक्ट राउटर हमने इंपोर्ट ही नहीं किया, ये इंपोर्ट नहीं करता, नीचे लाइन लगा देता, ये प्रोडक्ट राउट्स, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे उसने वो लाइन तो लिख दी थी लेकिन इंपोर्ट नहीं किया था। दोबारा ट्राई करते हैं जी, एरर /API/प्रोडक्ट क्रिएट, प्रोडक्ट क्रिएट, उधर क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही है, /API/PRODUCT प्रोडक्ट, और उसके आगे लग जाता है आपका /create। यहाँ पे देखते हैं जी API प्रोडक्ट क्रिएट। अच्छा मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इसको ना रीस्टार्ट करते हैं तो तब ये चेंजेस एक्सेप्ट करता है, मेरा ख्याल है, करके देखते हैं। देखा ये कुछ ना AI वो इंटर कर रहा है ना, तो उसको वो, क्योंकि AI से जो अपडेट हो रही है ना चीज़ें, उसकी बेस के ऊपर ये नोड मॉन हमारा ना वो रीस्टार्ट नहीं करता सर्वर को, जो AI से हो रही है, इस वजह से मुझे मसला मुझे लग रहा था, क्योंकि हर चीज़ ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई। इधर जाते हैं हम और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, चलो इसी को कर लेते हैं रिफ्रेश, प्रोडक्ट्स, ये आपकी एक प्रोडक्ट आ गई। और क्या रह गया जी, गेट ऑल प्रोडक्ट, इसने बना दिया ना गेट ऑल का भी, ठीक है। हम पोस्टमैन में चलते हैं और यहाँ पे इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट हो गई गेट, और यूज़र लॉगिन को, ओहो
पोस्ट सेव, ये लॉगिन, और इसलिए कहता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर दो। अच्छा जी, पोस्ट क्रिएट है, ये हो गई ये वाली ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और ये है ऑल, टाइप इसकी है गेट, फ्रेश किया तो ये आपकी गेट ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ क्रिएट में आपको टोकन चाहिए, ये वाला काम करवाते हैं और फिर इसे फिनिश करते हैं अपना। अच्छा जी, ऑथराइजेशन वाला वो हमने किया हुआ है उधर, लेकिन मैं यहाँ एआई से करवाने की कोशिश करता हूँ कि मे बी इसमें हमारे पास कोई बेहतर कोई और चीज़, नई चीज़ सीखने को मिल जाए। तो मैं इसको क्लोज ऑल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर मॉडल, ठीक है, बैकएंड में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मिडल वेयर्स का। यहाँ पे मैं इसे न्यू फाइल बनाता हूँ auth.middleware.js के नाम से। कमांड डायल करता हूँ, न्यू चैट स्टार्ट करता हूँ, और इससे अब यहाँ पे आपकी इंग्लिश काम आती है कि आप कैसे लिखना चाहते हो, कैसे उसको बताओगे कि मैंने क्या चाहिए मुझे। तो मैं कहता हूँ जनरेट या क्रिएट आ मिडल वेयर टू हैंडल ऑथेंटिकेशन यूजिंग JSON web token which is coming in authorization header. Also apply basic authorization। ठीक है जी, यानी वो रोल की बेस पे हमें एडमिन अगर आ रहा है तो वो हर किसी प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन जो यूज़र है वो अपनी ही प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है। ये हमने देखा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या हमें क्या देता है हमें, वरना हमारे पास ये बना हुआ है पहले से। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हमें मे बी यहाँ से कोई नई चीज़ मिल जाए। तो ऑथ मिडलवेयर उसका नाम रखा, एसिंग रिक्वेस्ट और रिस्पांस रखा, हेडर्स में से इस तरीके से उसने हेडर्स निकाला, अगर हेडर नहीं है तो ये टोकन भेज दिया। ठीक है, और अगर बैरियर से स्टार्ट नहीं हो रहा तब ये टोकन एरर भेज दिया बेरर से, और उसके बाद उसने स्प्लिट करवाया, सेम उसी तरह कर रहा है जैसे हम कर रहे थे, और उसमें से उसने टोकन निकाल लिया और उसके बाद वेरीफाई किया और उसको डिकोड करके यूज़र जो है उसने रिटर्न कर दिया। हम यहाँ पे यूज़र का आईडी जस्ट भेजेंगे, यूज़र पूरा नहीं भेजेंगे, जस्ट आईडी। उस आईडी की बेस पे हम आगे सारे चेक लगा रहे हैं। इसके बाद ये आ गया, उसके बाद वो कह रहा है कि ऑथराइज रोल्स, यहाँ पे उसने कुछ ये काम किया, लेकिन हम ये वाला काम ना अपना करेंगे। तो बस मैं इसका ना ये वाला कोड लेता हूँ, इसको अप्लाई करवाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारा ही हम उठाएं। तो मिडलवेयर और ऑथराइज, अच्छा ऑथराइज इसने कैसे रखा हुआ है, चले अप्लाई करते हैं, देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं इसको। अब ये चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आपको कोडिंग की समझ होगी, बेसिक की समझ होगी कि क्या हो रहा है, आप तभी हेल्प ले सकते हो इससे। तो ऑथराइजेशन ये मुझे पता है क्या कर रहा है, ये भी मुझे पता है क्या कर रहा है, और ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, और ये मुझे पता है। इसने यूज़र, मैं इसको यूज़र आईडी होगा हमारे पास, ठीक है ना, यूज़र आईडी, डिकोडेड आईडी, इसमें से जस्ट मुझे आईडी जो होगा, जो हम वहाँ से रख के भेजा है, हमने आईडी रख के भेजा है ना। रोल यहाँ पे नहीं लेना, रोल जो है वो यहाँ पे रोल जो होगा ना, अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र गेट किया था, फिर रोल उसका अटैच किया था, और ये ऑथराइज जो है ना, रोल बेस ऑथराइजेशन मिडलवेयर, तो ये यूज़र आईडी। अच्छा जी, यहाँ पे अगर नॉट नहीं है तो एरर आ जाएगा, नॉट ऑथराइज इफ़ नॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट और यूज़र रोल्स। अब रोल्स जो हैं ये हमें भेजने पड़ेंगे वहाँ से, नॉट इंक्लूडेड। चलें अभी इसको हम छोड़ते हैं, जस्ट हम यहाँ वाली चीज़ देखते हैं जो हमारे पहले भी की हुई थी। यहाँ पे जस्ट हम, क्योंकि हम टोकन उस तरह बना के लाए हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं, मिडलवेयर में आते हैं, और यहाँ पे देखता हूँ मैंने क्या किया था। ये सारा काम हो गया, ये आईडी अटैच कर दिया, ये मैंने सबमिट नहीं किया कोड नया, जिसके अंदर हम वो यूज़र गेट करके उसका रोल भी अटैच करके भेज रहे थे। रोल भेजा था यार, रोल भेजा नहीं था इसके साथ, नहीं वो अलग से
नहीं नहीं, रोल इधर से जाएगा तो पता चलेगा ना। रोल नहीं सर, की बेस पे केवल लॉगिन है या नहीं, रोल वाला काम किया नहीं सर। तो हमें फिर पता कैसे चलेगा आगे कि ये कैसे चल रहा था। ये देखो, ये देखो, ये मैंने भेजा हुआ था लेकिन मैं पुश नहीं किया कोड यहाँ पे। ये आपका कोड रहता है जो पुश नहीं हुआ था भाई। यहाँ से मुझे वो यूज़र उस आईडी की बेस पे गेट करके उसका रोल भी अटैच करके भेजना है ना, यहीं से भेज देना मैंने। तो ऑथ चेक रोल, ये मुझे पुश करना है कोड। ये मेरा पुश करने वाला रह गया था, ये मैंने अटैच किया था, मुझे आइडिया है। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है आईडी, जस्ट आईडी, तो उस आईडी के साथ जहाँ पे भी रिक्वेस्ट जा रही होगी उसके साथ यूज़र गेट करके उसका रोल भी भेज देंगे। क्योंकि हर कंट्रोलर के एक्शन में बार बार यूज़र ना गेट करना पड़े, हमें रोल एक ही जगह गेट करके उसका रोल भेज देंगे। क्योंकि ये तभी चलेगा, ये वाला अथेंटिकेशन तभी चलेगा जब बंदा लॉगिन होगा, अगर नहीं होगा तो वो वैसे ही वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना ये काम किया था, रिफ्रेश करूँ, अब इसे पुश हो गया। ये वाला काम, ये वाला ये काम कहाँ से कॉपी किया मैंने, ये काम, ठीक है ना। ये काम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वेरीफाई किया मैंने, ठीक है, आईडी निकाला यूज़र का, वो अटैच कर दिया रिक्वेस्ट के साथ। फिर मैंने उस आईडी की बेस पे यूज़र निकाला, उस यूज़र का जस्ट रोल भी मैंने उस रिक्वेस्ट के साथ अटैच कर दिया, ताकि आईडी के साथ उसका रोल भी जा रहा हो। क्योंकि हर कंट्रोलर के एक्शन पे मुझे वो रोल चाहिए, तो बार बार मुझे वहाँ पे यूज़र गेट करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ से मुझे उस यूज़र का आईडी और उसका रोल जो है ना वो मैंने अटैच करके भेजा हुआ है, ठीक है। तो ये काम हो रहा है। ये अब जब जाएगा ना, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे देखो, मैंने क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर हम इसी को चेक कर लेते हैं, कहाँ पे था इसका चेक लगाया मैंने, पोस्ट क्रिएट पे लगा होगा, कहाँ पे लगाया था हमने, क्रिएट में लगाया था, चले वो हम आगे देख लेंगे। अभी यहाँ पे मैं रोल और आईडी अटैच करके ना भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट के साथ, तो इसको अभी छोड़ते हैं हम यहाँ तक। अच्छा, और क्या चीज़ रहती है, ये मेरा ख्याल कंप्लीट कर ही ले। मिडलवेयर हो गया, ठीक है, चेक करने के लिए। ऐसा इसको अटैच करना है हमने कहाँ पे, प्रोडक्ट के क्रिएट पे, यहाँ पे। तो मिडलवेयर का नाम क्या रखा हमने, एक्सपोर्ट किस नाम से करवाया है, ऑथ मिडलवेयर, ठीक है। कंट्रोलर प्रोडक्ट, सॉरी राउट, यहाँ पे हमने ऑथ मिडलवेयर, ठीक है, और इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑथ मिडलवेयर, ठीक हो गया। ये आपका चेक कर रहा होगा, यहाँ पे देखो उसने एक और मिडलवेयर ऑथराइजेशन वाला, ऑथराइज भी चेक कर रहा है। ये हम देखेंगे कि कैसे बनाना है, अभी के लिए फ़िलहाल हम जस्ट लॉगिन चेक करवा रहे हैं कि लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है ना क्रिएट सम अदर प्रोडक्ट्स, PRODUCT प्रोडक्ट्स लाइक दिस, एक दो और मॉडल की प्रोडक्ट मुझे बना के दे दे, बार बार मैं चेंज ना करता फिरूँ। 5 बना के दे रहा मुझे, तो आईफोन की बना के दे रहा है मुझे। चले जी, एक आईफोन ऐड कर देते हैं, कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी, जैसे मुझे ये चीज़ चाहिए बस। अभी वो लिख रहा है ना, तो कॉपी नहीं करने दे रहा मुझे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट और कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, आईफोन प्रो। अब अगर मैं क्रिएट करने जाऊँगा तो मुझे एरर नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, ऑथ मिडलवेयर क्रिएट पे वही मसला है, इसको ज़रा आप चला लेना, मसला वही है। अच्छा जी, दूसरी प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ये वाली वन फ़ोन कौन सा होता है भाई, वन प्लस, अच्छा वन प्लस, तो ये वन प्लस 99 ट्रू स्मार्टफोन और वन प्लस इसका ब्रांड है,
कमेंट किया, क्लिक किया मैंने, तो ये ऑथराइजेशन हेडर मिसिंग यानी कि ऑथेंटिकेशन मांग रहा है मुझसे, ठीक है। अनऑथराइज 401 आएगा आपका। तो क्या करना था, हमने हेडर्स में जाते हैं और यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन का ऑथराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे पहले हम लॉगिन करवाएंगे यूज़र को, लॉगिन, ये यूज़र है, लॉगिन किया इसने। बेसिकली ये एडमिन होगा, ये एडमिन होगा जो क्रिएट करेगा। अभी के लिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑथराइजेशन हमने इंप्लीमेंट कर लिया, लेकिन ये जस्ट एडमिन ही क्रिएट कर सकेगा। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी डालते हैं BARER बेयरर, और ये सबमिट करते हैं। इंटरनल सर्वर एरर, कोई यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ गया। क्या एरर आया है हम देखते हैं। BEAR बेयरर JWT यहाँ पे कन्फिग नहीं किया हमने, JWT टोकन का वो कन्फिग नहीं किया। तो यूज़र कंट्रोलर हमें ये वाली चाहिए और इसका इंपोर्ट भी करना है। तो अब ये सारा कुछ आपको AI नहीं करके देगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, तो सारा रिलाई नहीं कर लेना आपने AI पे। सॉरी यहाँ पे नहीं, कहाँ पे था, ये है ना, JWT वेरीफाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कन्फिग चाहिए, बस .env वाला चाहिए आपको। और यहाँ पे यूज़र का मॉडल भी चाहिए, क्योंकि यूज़र मॉडल भी यूज़ हो रहा है। इस कोड को ना रीड हम गलती करते हैं, रीड कर लिया करें। यूज़र मॉडल चाहिए ना इधर मुझे, तो ये आपको दे दे, ये दे रहा आपको, ठीक है। यूज़र डॉट मॉडल, यूज़र मॉडल सेव करते हैं। और ये क्योंकि AI से हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसको npm स्टार्ट कर लेना, चेंजेस वो अप्लाई नहीं करता। तो सबमिट करते हैं, तो अब आपका क्रिएट हो गया ऑथेंटिकेशन के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है प्रोडक्ट क्रिएट होगी। मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटे में हमने आधी से ज़्यादा प्रोडक्ट बना भी लिए हैं। अच्छा, लॉगिन हो गया हमारा, साइनअप। अभी पिछली चीज़ें जो हमने की हुई हैं उन्हीं को नहीं रगड़ना हमने, वो नई चीज़ें देखनी है। अभी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अभी इमेज अपलोडिंग हमारी रहती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। यूज़र क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट अब आपके पास ज़्यादा आएंगे। जस्ट एक चीज़ यहाँ पे लगाते हैं, फिर चलते हैं। जस्ट यहाँ पे क्योंकि एडमिन ही क्रिएट कर सकता है तो ये इजी है। तो ऑथेंटिकेशन में चलते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, रोल हमारे पास कौन कौन से हैं, एक यूज़र हमारे पास जस्ट एक ही है। अभी रिफ़्रेश करते हैं और इसका हम जो रोल है वो हम कर देते हैं एडमिन, ठीक है। रोल इसका बाय डिफ़ॉल्ट हमें एडमिन का रोल एडमिन करना पड़ता है। इसका मैं ईमेल भी एडमिन कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये स्पेशल यूज़र होता है हमारे पास, पहला यूज़र हमारा स्पेशल यूज़र होता है, admin@gmail, और रोल इसका एडमिन और जेंडर मेल, और बस। तो अब ये वाला यूज़र जो है वो प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है। तो अब मुझे एक दफ़ा दोबारा इसका टोकन लेना है। तो अब ये हो गया आपका एडमिन, ठीक हो गया। सबमिट करता हूँ तो ये टोकन आ गया मेरे पास। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, क्रिएट जब करवाऊँगा ना, और अब मुझे यहाँ पे ये जो मिडल वेयर है ये मैंने रोल किया, ठीक हो गया, रोल अटैच कर दिया। और प्रोडक्ट कंट्रोलर पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे यूज़र का आईडी भी ऐड करना। अभी इसमें काफ़ी चेंजेस करने वाली हैं। यहाँ पे देखो क्रिएटर आईडी नहीं है, वो ऑथर आईडी या यूज़र आईडी नहीं है जिसने क्रिएट किया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो क्रिएट कर रहा है, वैसे इसकी ज़रूरत होगी भी नहीं क्योंकि एडमिन ही कर सकता है और तो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे चेक लगाना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने चेक करना है कि अगर उसका रोल एडमिन है तब वो जाए। अब मैं यहाँ पे AI की मदद लेता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि भाई इफ़ यूज़र इज़ एडमिन देन he can create product and admin role is coming with request dot role, ठीक है। वो जो रोल हमने वहाँ से अटैच करके भेजा, यहाँ पे चेक लगाए, ठीक हो गया। तो एक दफ़ा मैं इसे जस्ट अप्लाई करके देखता हूँ क्या हो रहा है। ये देखो
रिक्वेस्ट और रोल नॉट इक्वल टू एडमिन, तो स्टेटस भेज दे ओनली एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन क्रिएट प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ ठीक है जी, अप्लाई करो, इसे सेव करो। और क्योंकि ये AI से हो रहा है तो थोड़ा सा हमें npm start इसका खुद करना पड़ जाएगा। अब ये बंदा, अब मुझे एक और साइन अप कर लेता हूँ मैं अली से, ali@gmail मेल सेंड किया मैंने सक्सेसफुली। तो अब मेरे पास एडमिन है एक, और एडमिन का टोकन मैंने लिया हुआ है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और क्रिएट प्रोडक्ट पे जाता हूँ और बैरियर पे मैं बेरर BEARER बेरर स्पेस टोकन, और मैं यहाँ बॉडी और ये नया प्रोडक्ट करता हूँ। यहाँ पे था मेरे पास गैलेक्सी, साथ साथ प्रोडक्ट भी ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट अभी हम चेंज भी करेंगे, इमेजेस भी अपलोड करनी है हमने, तो अभी के लिए जस्ट डमी रख रहे हैं हम। ठीक है, सेंड किया मैंने, क्योंकि मैं एडमिन हूँ क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ अब यूज़र से, क्या था ali@gmail, सेंड किया मैंने, तो ये टोकन आ गया यूज़र का। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और क्रिएट पे गया, और इसका जो हेडर है मैंने अब, वैसे तो ये उसको मिलेगा ही नहीं राउट, क्योंकि ये राउट सिर्फ एडमिन सेक्शन में चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर उसको मिल भी जाता है ये राउट, तो फिर भी वो जो है वो क्रिएट नहीं कर सकेगा अगर वो एडमिन नहीं है। ठीक हो गया, फॉरबिडन आ गया। तो ये जस्ट एक लाइन से हमने इसको सेटअप कर लिया, और ये सारा काम ही तकरीबन हमने अभी तक, मेरा ख्याल है कोई भी नया काम नहीं किया हमने। मैं इसको